नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं। तो देखिए, मेजरमेंट इस तरीके से कुर्ती की जो लंबाई रहेगी 38 तैयार रहेगी और 40 साइज बस्ट साइज का ये नाप रहेगा और वेस्ट है इसमें 36। स्लीव हम यहाँ पर 16 इंच की बनाएंगे। स्लीव का बॉटम है यहाँ पर 11 इंच। तो इस तरीके से मेरा ये मेजरमेंट है। आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग लें। तो सबसे पहले देखिए कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है वो यहाँ पर देखिए। जैसे पेपर मान लीजिए, इसको पहले हम लंबाई भी फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आपका अर्ज ज़्यादा है तो आप हिप राउंड के अनुसार फोल्ड करें, अगर कम है तो आप इसको पूरा फोल्ड करें। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड किया जैसे मैंने पेपर फोल्ड किया है, क्योंकि हिप राउंड मेरा यहाँ पर 44 इंच है। तो चौथा भाग होगा हमारा 11 इंच। तो उसमें 3 इंच प्लस करके हम यहाँ पर 14 इंच की चौड़ाई में लेंगे पल्ले को। देखिए, तो ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई में 14 इंच है। तो नीचे से हमें ए लाइन कुर्ती बनानी है तो नीचे का फ्लेयर ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है। अगर आपका स्ट्रेट कुर्ता है तो आप यहाँ पर कम लें, 12 इंच में ही हो जाएगा। तो देखिए, 4 फोल्ड इस तरीके से सामने वाली साइड में मेरा जो कपड़ा बच रहा है उसका हम यहाँ पर स्लीव कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में फैब्रिक का हमारा यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले लंबाई आप देखिए, यहाँ पर जो टोटल लंबाई है वो हमारी यहाँ पर 14 इंच है इसकी कपड़े की। ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे सीधा। बैक साइड के लिए जो बैक साइड का पल्ला होगा कुर्ती का, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब 1 इंच उसको शोल्डर से ज़्यादा रखने वाले हैं। 7.5 इंच मेरा यहाँ पर शोल्डर है, 15 इंच का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच होगा। और 7.5 इंच में यहाँ पर आर्म होल पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल पर 7.5 पर निशान लगा के चेस्ट लाइन का, अब वेस्ट लाइन का 14 इंच पर और 20 इंच का मैं यहाँ पर हिप लाइन पर निशान लगा के सभी लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है तो आप ये जो हिप लाइन वाला जो हमने निशान लगाया वो आप 21 इंच पर लगाइए और कमर वाला है वो 15 इंच पर लगाइए और चेस्ट लाइन का तो जो भी आपका आर्म होल आता है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो चौथा भाग हम लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, चेस्ट 38 है, फुल बस्ट हमारी 40 है, तो उसके हिसाब से हमने 2 निशान यहाँ पर लगाए हैं। एक निशान लगाया है 10 इंच पर, एक 10.5 इंच पर। लूजिंग के साथ मैंने निशान लगाया है यहाँ पर, हाफ इंच लूजिंग लिए। कमर पर 9.5 इंच, 36 इंच कमर है तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का और सिलाई मार्जिन का हमने यहाँ पर 1.5 इंच रखा है हिप राउंड में। ये देखिए, क्योंकि ए लाइन कुर्ती पर कमर पे से फिट नहीं होती, यहाँ से चौड़ाई होती है और इस तरीके से सीधा इसको तिरछा मिला देंगे और 1.25 इंच पे स्लिट यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। तो मेरा ये दोनों साइड से ओपन स्लिट रहेगा और फ्रंट में हम 11 इंच की नीचे से स्लिट ओपन करेंगे, निशान लगाएंगे कमर का। और ये देखिए, ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाकर फुल बस्ट पर और हम चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। दोनों निशान इसलिए लगाते हैं कि वो हमारा जो आर्म होल की जगह कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, इसलिए देखो थोड़ा सा तिरछा हमें इस तरीके से ले जाना है, क्योंकि चेस्ट में और फुल बस्ट में 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसलिए। अब ये देखिए, आर्म होल की गोलाई लगाएंगे तो बैक साइड जो आर्म होल है उसमें उसकी गोलाई के लिए लगाएंगे 1.5 इंच पर और फ्रंट की के लिए लगाएंगे 1 इंच पर। इसमें हम ज़्यादा गहराई नहीं लगाते ब्लाउज की तरह, क्योंकि कुर्ती थोड़ी लूज होती है। और अब इसका हाफ लेंगे और अंदर हाफ इंच जाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, चाहे तो आप आर्म होल कर्व से लगा सकते हैं, चाहे हाथ से भी लगा सकते हैं। तो बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल के निशान हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक मैंने रखा है 3.25 इंच चौड़ाई में। तैयार करेंगे तो हमारा ये 3 इंच में तैयार हो जाएगा।
बैक साइड का 3 इंच का नेक तैयार रखेंगे और फ्रंट का रखेंगे 7 इंच का। और राउंड नेक हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बट मैं यहाँ पर बाद में पेस्टिंग पेपर पर नेक बनाऊंगी। तो नॉर्मली हम जिस तरीके से नेक बनाते हैं वो यहाँ पर बनाना है। मैं आपको इसमें जो फ्रंट पल्ला है उसको पूरी डिटेल से यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें उसकी स्टिच करनी है। तो बैक और फ्रंट दोनों हमने नेक ड्रॉ कर लिए हैं 1 इंच का। ये देखिए, जहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई है वहाँ से हमने शोल्डर डाउन करे हैं 1 इंच पर। अब देखिए 1-1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारा ऊपर बैक साइड के लिए है और नीचे की जो लाइन है वो हमारी फ्रंट के लिए है, शोल्डर लाइन। अब आप देखिए बराबर कुर्ती के लिए यहाँ पर निशान लगाएं कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो मेरा ये 39.5 आ रहा है। तो मैं गोलाई में इस तरीके से निशान लगाऊंगी तो बिल्कुल परफेक्ट जो गोलाई हमारी आएगी कुर्ती की, ए लाइन कुर्ती की। कहीं से भी कुर्ती छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से सेफ आएगी। तो देखिए इस तरीके से निशान आया हमारा। आपको भी इसी तरीके से निशान लगा के और फिर नीचे से जो ए लाइन का घेरा होता है उसको इसी तरीके से हमें लगाना होता है। तो देखिए मार्किंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इस मार्किंग पर कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग करते वक्त बैक आर्म होल पर ही कटिंग करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कमर पे और कहीं पे पॉइंट नहीं बनना है, वहाँ थोड़ी सी आपको गोलाई देनी है, अदरवाइज वहाँ से चुन्नटें सी दिखेंगी और वहाँ से खिंचाव आएगा। इसलिए थोड़ी सी गोलाई में देते हुए करव जो कमर है उसकी हमें कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई है। जहाँ भी फिटिंग की लाइन है वहाँ पर कट लगा दें एक एक, ताकि दोनों पल्लों को जोड़ें और फिटिंग की जब निशान लगाएं तो हमें ध्यान रहे आपस में मिलान करने के लिए। ये देखिए अब इसको ओपन करेंगे। ऊपर से हमारा बंद है तो इसको पहले फ्रंट को और बैक को अलग अलग कर लेंगे, दोनों पल्लों को। ये देखिए अब इसमें से एक पल्ले को हटाएंगे और फ्रंट के आर्म होल की और जो फ्रंट में जो 1 इंच कम है उसको हम कट करेंगे शोल्डर से। अच्छे से सेट कर लें। देखिए अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए और आर्म होल की भी छटाई हम यहाँ पर कर देंगे फ्रंट के। अब बैक पल्ले को लेंगे, अच्छे से सेट करेंगे बराबर से और फ्रंट को रखेंगे। यहाँ पर भी ऊपर से जो 1 इंच एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से सेट करके 1 इंच का वापस से मार्क करेंगे, ताकि जो ऊपर का एक छोटा सा कॉर्नर हमारा एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से शोल्डर डाउन बैक साइड में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर डाउन की निशान लगा के इसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो दोनों की कटिंग हो गई हमारी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पल्ला है और ये बैक साइड है। बैक साइड का आर्म होल हमें मेजर करना है, क्योंकि जो स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो 9 इंच पर फिटिंग लाइन पॉइंट आ रहा हमारा और 11 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो ये फैब्रिक बचा हुआ है तो इसी में हम कटिंग करेंगे 16 इंच की स्लीव को।
तो देखिए मेरा थोड़ा चौड़ाई में कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो पहले देखिए ये पल्ले हैं फ्रंट के और बैक के, इनमें जो पट्टियाँ लगेंगी हमारी, एक तो 3 इंच की और एक 2 इंच की। तो इस तरीके से फ्रंट का जो पल्ला है उसको सेंटर से कट करके 2 पार्ट कर लिए हैं। ये स्लीव है हमारी। तो देखिए मैंने पट्टी आगे की साइड जॉइंट की है, इस तरीके से कटिंग करी है। और अब इनको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के बाद ही जो फाइनल कटिंग होती है स्लीव की वो करेंगे। अगर आपके चौड़ाई में कम कपड़ा रहता है तो आप इसी तरीके से जॉइंट लगाकर, नॉर्मली एक्सल साइज में तो जॉइंट आता ही आता है, चाहे थोड़ा सा ही जॉइंट हो। तो ये एक्सल साइज की कुर्ती हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए दोनों स्लीव को साथ साथ जॉइंट करेंगे तो 4 फोल्ड में ये हमारी स्लीव है डबल। देखिए, और आगे की साइड कपड़ा हम इस तरीके से जोड़ेंगे, रॉन्ग साइड का ध्यान रखते हुए, राइट साइड को राइट साइड की तरफ और रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड की तरफ। पहले बीच में एक सेंटर में दोनों जो स्लीव है उन पर मैंने एक पिन लगा लिया ताकि बिल्कुल सेंटर में रहे कपड़ा। स्लीव की कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रंट का पल्ला मैं आपको यहाँ पर सिल के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सिलाई करनी है। तो फ्रंट पार्ट में 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर कट करके रखी हुई है। एक तो 2 इंच चौड़ाई में है, एक 3 इंच है। जैसे हम ब्लाउज में हुकाई की पट्टी लगाते हैं सेम उसी मेथड से ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पर अटैच होंगी। ये देखिए दोनों पार्ट सेंटर से मैंने कट कर दिया है। अब एक पट्टी मैंने ये लिए, देखिए तो इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच है। इसको मैं जॉइंट कर लेती हूँ क्योंकि इतनी लंबी पट्टी मेरी यहाँ पर नहीं निकली थी। तो 3 इंच वाली पट्टी को मैंने 2 जॉइंट लगाए हैं, एक जॉइंट लगाया बीच में। और ये देखिए ये लंबी पूरी पट्टी हमारी यहाँ पर निकल गई है फैब्रिक से। तो एक तो 2 इंच की, एक 3 इंच की है। तो इन दोनों को अटैच कर लेंगे सेम तरीके से जैसे ब्लाउज में अटैच करते हैं हम आई और हुक की पट्टी। तो आई वाली पट्टी को जिस तरीके से अंदर डालते हैं और हुक वाली पट्टी को जिस तरीके से अंदर डाल देते हैं, और आई की जो पट्टी है वो बढ़ाऊ पट्टी होती है हमारी, तो उसको बढ़ाकर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम सीधे हाथ वाली साइड की जो पट्टी है उसको लगाएंगे, जो अंदर की साइड हमारी दब जाएगी वो वाली पट्टी। एक्सल डबल एक्सल साइज में अगर आप कुर्ती बनाते हैं तो ये ए लाइन कुर्ती होती है, उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, पहनने में भी बहुत कंफर्ट रहती है। क्योंकि इसका जो हिप राउंड है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और फिटिंग में भी बहुत अच्छी ये लगती है। तो देखिए पट्टी को जॉइंट करेंगे, एक दाब वाली सिलाई लगाएंगे, सिलाई इसको नीचे की साइड टर्न करके और तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये हमने आई वाली पट्टी भी यहाँ पर जॉइंट कर ली है और इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर ये पट्टी लगी है दोनों। अभी देखिए हमें क्या करना है, अब इनको पट्टी को जो बाहर की साइड हमारी बढ़ाऊ पट्टी के ऊपर अंदर जो दबी हुई पट्टी है उसको रखना है। और उससे पहले नीचे देखिए बॉटम से मैं यहाँ पर 11 से 12 इंच पर निशान लगाऊंगे। आप 11 पर भी लगा सकते हैं, 12 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो ऐसे निशान लगाएंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, देखिए ऐसे। और जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पर एक पिन अटैच करेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है हमारा 11 इंच का उसको छोड़ देना है, बाकी ऊपर का जो पार्ट है उस पर किनारे किनारे से सिलाई लगाकर इस पूरी पट्टी को हमें जॉइंट कर लेना है। ऊपर से बिल्कुल बंद रहेगा हमारा ये कुर्ता। तो देखिए पूरी पट्टी पर इसी तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। और बाकी जो नेक वगैरह हम इसमें जॉइंट करेंगे, तो नॉर्मली मैंने कई कुर्तियों में बताया हुआ कि किस तरीके से नेक को हम जॉइंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और नेक्स्ट जो भी वीडियो डालेंगे हम कुर्ती का तो उसमें और आपको बता देंगे कि नेक किस तरीके से अटैच करते हैं।
तो इसमें पट्टी का जो मेन मैंने फ्रंट में पट्टी को किस तरीके से बनाते हैं वही मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि किस तरीके से लगाना है, क्योंकि बैक पार्ट और नेक बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने इसमें कोई डिजाइनर नेक नहीं बनाया, राउंड नेक बनाए दोनों बैक और फ्रंट के। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही फिटिंग के साथ ये मेरी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो देखिए ऊपर तक हमने सिलाई लगा दी है। तो पट्टी को बनाकर ही मैं इसमें नेक बनाऊंगी और इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये लगा दी हमने और ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब दोनों पल्लों पर नेक को अटैच करके, स्लीव अटैच करके इसको बिल्कुल पूरा फाइनल इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों नेक है, तो बैक और फ्रंट दोनों हमने पेस्टिंग पेपर पर ही तैयार करे हैं। तो देखिए मैंने पूरी कुर्ती को यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लिया है और फ्रंट में मैंने फैंसी बटन भी यहाँ पर लगाए हैं और बहुत ही सुंदर कुर्ती हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इतना हमारा ओपन स्लिट रहेगी है और दोनों साइड में भी हमारी ओपन स्लिट है ताकि पहनने में भी बहुत अच्छी लगे। और ये देखिए स्लीव वगैरह सारा तैयार करके अच्छे से हमने पूरी कुर्ती को यहाँ पर तैयार कर लिया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।